नमस्कार प्रिय साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पेस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सब कैसे हैं? कमेंट करके बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपसे मैं वादा किया था कि आप लोगों का एक कंप्लीट मैराथन क्लासेस का सीरीज चलाया जाएगा। और मैराथन क्लासेस के सीरीज में क्या होगा, जीएस का पोर्शन खत्म होता है, उसके बाद हम लोग जस्ट क्या करेंगे, करेंट अफेयर का क्लास लेंगे, जिसमें से करेंट अफेयर के अंतर्गत 3 सेक्शन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, राष्ट्रीय होते हैं और अपना छत्तीसगढ़ का भी होता है ना? तो इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले बात करें छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर की, तो छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर के अंतर्गत देखें तो अभी क्या हो गया है, सडनली जनवरी लगा है, जनवरी खत्म हो गया है, फरवरी लग गया है, 3 फरवरी है, तो जनवरी का माह को भी हम लोग क्यों छोड़े? जनवरी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन टॉपिक अगर पूछ सकता है, ऐसा है पहले से ही तो छप गया होगा। मतलब 15 जनवरी से पहले, 15 जनवरी के आसपास का जो क्वेश्चन रहेगा, तो वो अगर छपा रहेगा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो उसको मद्देनजर रखते हुए 15 जनवरी तक भी पूछ सकते हैं भाई, है ना? तो 15 जनवरी तक पूछ सकते हैं, इस वजह से जनवरी भी खत्म हो गया, इस वजह से हम लोग मासिक मासिक करेंट अफेयर ला लिए गए हैं जनवरी माह का, जो कि छत्तीसगढ़ के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, एक ही वीडियो में आप लोगों को 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक 2025 तक आप लोगों को क्या मिलने वाला है, करेंट अफेयर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो उसको हम लोग संग्रह करके लाए हैं जी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर में मासिक जो जनवरी माह चल रहा है उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। और कल हम लोग छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब संभावित जितने भी करेंट अफेयर हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे मैराथन क्लासेस के रूप में। एक ही वीडियो में हम लोग 2024 का पूर्णतः 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हम लोग 2024 का पूरा विशेष ध्यान रखते हुए क्वेश्चनों को हम लोग रखेंगे। और कल के वीडियो में हम लोग कल के मैराथन क्लासेस में संपूर्ण वार्षिकांक होने वाला है करेंट अफेयर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। कल हम लोग आप लोगों को रूबरू होंगे जी। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर के जनवरी माह को। ठीक है, जो कि होने वाला है 1 जनवरी से लेकर, कब? 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 तक कंप्लीट रहने वाले हैं जी। ठीक है, जनवरी माह का। तो चलिए छत्तीसगढ़ का पहला क्वेश्चन देखते हैं करेंट अफेयर का जनवरी माह का। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ का दूसरा राजिम सकरादाह किस जिले में स्थित है? ये जो साकरादाह है, ये इसको पूछा गया है किस जिले में स्थित है, क्योंकि ये फेमस है भाई। अगर साकरादाह को देखें तो साकरादाह क्या है, छत्तीसगढ़ का दूसरा राजिम के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की दूसरा राजिम के नाम से आया है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम राजिम कौन है भाई? तो छत्तीसगढ़ का जो प्रथम राजिम है वो गरियाबंद में है। कौन सा है राजिम, कहाँ पे है? गरियाबंद में है, गरियाबंद में है। और यही जो राजिम है जो गरियाबंद में स्थित है, इसे ही छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। अब प्रयाग कहा जाता है तो प्रयाग किससे कहते हैं जी? प्रयाग का तुलना करते हैं हमारे राजिम से। यूपी में जो प्रयागराज है उसका तुलना करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित है राजीव, उससे तुलना करते हैं जी। अब ये प्रयाग है, तो प्रयाग है तो जनरली हम लोग बोलते हैं जिस प्रकार से भारत में जो प्रयागराज है उसमें 3 नदियों का संगम होता है, ठीक इसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो राजिम है उसमें भी त्रिवेणी संगम बनता है। अब ये जो राजिम है गरियाबंद जिले में स्थित है, उसमें अगर देखें तो वहां पे 3 नदियों का संगम होता है। पहला कौन सा? महानदी, दूसरा पैरी, तीसरा सोढ़ूर। महानदी, पैरी महानदी गरियाबंद में, महानदी, पैरी नदी प्लस सोढ़ूर नदी क्या है? ये प्रयाग है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है त्रिवेणी संगम के आधार पर। ठीक है, एक है, सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में एक ही त्रिवेणी संगम बनते हैं क्या? ना जी ना, इसके अलावा और भी त्रिवेणी संगम बनते हैं, जिसमें से ये साकरादाह भी एक अभी अभी नवीनतम आया है जी, है ना? तो चलिए देखते हैं। अगर सूर्य नारायण को देखूं तो सूर्य नारायण में भी क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है। कौन कौन सी नदियों को बनता है? तो यहाँ पे बनता है महानदी, महानदी प्लस शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी, और कौन सी नदी? और है एक जोंक नदी। कौन सी नदी? जोंक नदी।
ये तीन नदियों के मिलने से त्रिवेणी संगम बनता है। कहां पर? शिवरी नारायण पास। ठीक है। इसके अलावा चंद्रपुर जो कि शक्ति जिले में स्थित है, चंद्रपुर, इसमें भी क्या होता है? त्रिवेणी संगम बनता है जी। अगर त्रिवेणी संगम की बात करूं यहाँ चंद्रपुर में बनता है, उसमें कौन कौन सी नदी से बनता है इसको देखें तो यहाँ पे बनता है महानदी, महानदी प्लस एक दो नदी और है जिसमें से पहला है उत्तर से आते हैं, उसका नाम है मांड नदी। कौन सी नदी? मांड नदी, मांड नदी। तीसरी नदी कौन सा है? नीचे से आता है लात नदी। कौन सी नदी? लात नदी आता है भाई। ठीक है, देवभोग क्षेत्र से, गरियाबंद जिले से। ठीक है। अगला अगर हम लोग देखते हैं इसी त्रिवेणी संगम के आधार पर, तो ये खैरागढ़ में भी क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है। तो ये जो त्रिवेणी संगम बनता है, इसमें कौन सा त्रिवेणी संगम होता है? खैरागढ़ में तीन नदियां यहाँ पे भी मिलते हैं, जिसमें से पहला कौन सा है? आमनेर, आमनेर। दूसरा नदी कौन सा है? पिपरिया, पिपरिया। तीसरा नदी कौन सा है? तीसरा नदी है मुश्का। ये तीन नदियों की मिलने से खैरागढ़ में एक त्रिवेणी संगम बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आमनेर, पिपरिया, मुश्का नदियों के द्वारा बनता है, उसे खैरागढ़ में बनता है। ठीक है। इसके अलावा अभी अभी जो नवीनतम जो करेंट अफेयर में जुड़ा हुआ है, वो है चर्चा का विषय जो बना हुआ है, वो है छत्तीसगढ़ का दूसरा राज्य कांकरा दाहरा। यहाँ पे क्या है? ये है राजनांदगांव में। कहां पे है? राजनांदगांव जिले में स्थित है। साकरा दाह कहां पे है? साकरा दाह ये कहां पे है जी? ये है राजनांदगांव जिले में। अब राजनांदगांव जिले में है तो यहां भी क्या बनेगा? यहां भी त्रिवेणी संगम बनेगा। इसी वजह से ये क्या हुए हैं? चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है। जिसमें से अगर देखे त्रिवेणी संगम, इसमें अगर देखे तो सबसे पहली नदी यहां से गुजरती है, वो है शिवनाथ नदी। कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी। प्लस और कौन सी नदी है? डालाकस। कौन सा है? डालाकस, डालाकस। उसके बाद तीसरा नदी कौन सा है? कुर्रू नाला या फिर कर्रा नाला भी बोल सकते हैं। कर्रा, कर्रा नाला, कर्रा नाला ये है। ठीक है। तो ये तीन नदियों के, ये जो तीन नदी है, इस तीन नदियों के संगम से, ये जो तीन नदी है, इस तीन नदियों के संगम में त्रिवेणी संगम बनता है, जिसे कहते हैं हम लोग क्या? सांकरा दाहरा। और ये जो सांकरा दाहरा है, इसी त्रिवेणी संगम की वजह से इसे छत्तीसगढ़ का दूसरा राज्य के नाम से प्रसिद्धि मिली है अभी। इसी वजह से करेंट का क्या है? ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, राजनांदगांव। ठीक है, ये है। तो चलिए अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ का पहला 6 लेन सुरंग का निर्माण कहां किया गया है? तो छत्तीसगढ़ का पहला 6 लेन, छत्तीसगढ़ का पहला 6 लेन सुरंग। अब ये 6 लेन सुरंग बहुत है भाई, है ना। 6 लेन में सुरंग बनना बहुत ही अचंभव की बात हो जाती है कहीं कहीं पास, है ना। क्योंकि पहाड़ी इलाके में हमारे बस्तर क्षेत्र में इस प्रकार से अगर 6 लेन सुरंग को अगर देखे तो बहुत ही सराहनीय बात हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ ये जो 6 लेन सुरंग का निर्माण हुआ है, ये कोई ना कोई पहाड़ी से काट कर बना होगा, है ना। तो कौन से पहाड़ी में बना है इसको हमें देखना है। ए ऑप्शन है केशकाल पहाड़ी, बी ऑप्शन है देवगढ़ पहाड़ी, सी ऑप्शन है बुझमाड़ पहाड़ी, डी ऑप्शन है बैलाडीला की पहाड़ी। ये जो 6 लेन सुरंग है, ये जो 6 लेन सुरंग है, यह भारतमाला परियोजना के तहत, किसके तहत? भारतमाला, भारतमाला परियोजना के तहत ये जो 6 लेन सुरंग है, यह भारतमाला परियोजना के तहत कोंडागांव में, कहां पे? कोंडागांव, कोंडागांव प्लस, कोंडागांव प्लस। अब ये प्लस क्यों? क्यों? क्योंकि दो जिलों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? कोंडागांव प्लस कांकेर में, कांकेर जिले, दो जिलों में आपको क्या देखने को मिलेगा? इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर इस सुरंग की अगर लंबाई को अगर मैं बताऊं तो लंबाई कितना है? तो इसकी लंबाई को अगर देखें किलोमीटर में होगा, है ना। तो 2.7 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है 2.7 किलोमीटर, किलोमीटर क्या है इसको? लंबाई है जी। ठीक है। तो ये कहां पास स्थित है?
ये कोंडागांव और कांकेर के पास आपको एक पहाड़ी में पढ़ाया था जी, है ना। इन छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी में आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं। कोंडागांव और कांकेर में एक पहाड़ी है, उसका नाम है केशकाल पहाड़ी। कौन सा नाम है उस पहाड़ी का? क्या नाम है? केशकाल। केशकाल पहाड़ी है। ये जो केशकाल पहाड़ी है, इसी के ही नीचे में भारतमाला परियोजना के तहत कोंडागांव कांकेर दोनों जिले में केशकाल पहाड़ी में 6 लेन सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा केशकाल पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए तो फिर अगले क्वेश्चनों की ओर देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला लिथियम खदान कहां प्रारंभ होगा? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम लिथियम खदान कहां पे प्रारंभ होगा जी? तो छत्तीसगढ़ का पहला लिथियम खदान की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ का पहला खदान कहां पे दिए गए ऑप्शनों में देखते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है मैनपाट, बी ऑप्शन है कटघोरा, सी ऑप्शन है बस्तर, डी ऑप्शन है बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ का पहला लिथियम खदान कहां पर प्रारंभ किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम लिथियम कारखाना खदान कहां पे? कटघोरा में प्रारंभ किया गया है। और कटघोरा कहां पे है? तो कटघोरा है कोरबा में जिले में। कहां पे है? कोरबा जिले में स्थित है भाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कटघोरा। ठीक है, चलिए तो फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले के 3 बैगा परिवार के 6 सदस्यों को दिल्ली के ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा आमंत्रण किया गया था? देखिए जी, अब महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा क्या किया गया है? आमंत्रण दिया गया है। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे परिवार जो कि आते हैं पीजीटी परिवार के अंतर्गत आते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हैं बैगा। ये बैगा परिवार है, इसको क्या किया गया है? इसको बुलाया गया है, आमंत्रण किया गया है। तो बहुत ही क्या है, हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ के बैगा परिवार को क्या किया है? 26 जनवरी के अंतर्गत हम बुलाया गया है। ये जो बैगा परिवार है, ये 3 परिवार से बुलाया गया था। 3 परिवार से बुलाया गया था, मतलब 6 सदस्य थे इसमें, 6 सदस्य थे। और हमारे छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में हमारे बैगा जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो एक श्रेणी आप लोगों को पढ़ाया हूं मैं, ये है कौन सा? मैकल पर्वत श्रेणी। कौन सा है? मैकल पर्वत श्रेणी। और मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार कहां कहां पास है? तो राजनांदगांव में है, कवर्धा में है, खैरागढ़ खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ठीक है, ये वाला है। उसके बाद कहां पे है? आपको देखने को मिलेगा मुंगेली में। ठीक है, ये क्या है? यही पास तो क्या है जी? बैगा जनजाति यही पास पाए जाते हैं। तो बैगा जनजाति यही पास पाए जाते हैं, तो इन्हीं में से कोई जिले में से 6 सदस्यों को, 3 परिवार के 6 सदस्यों को बुलाया गया होगा। तो कौन सा वो ऐसा जिला है जिसके अंतर्गत बैगा परिवार को बुलाया गया है? तो कौन सा जिला है जी? कवर्धा, जिसे हम लोग बोलते हैं कबीर धाम। कौन सा है? कबीर धाम जिला। ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कबीर धाम। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां प्रस्तावित है? फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां प्रस्तावित है? यह छत्तीसगढ़ का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है जी। ये कहां पे है? ऑप्शन नंबर ए रायपुर, ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर, ऑप्शन नंबर सी भिलाई, अच्छा बी भिलाई, ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर, ऑप्शन नंबर डी राजनांदगांव। तो तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पे स्थापित किया गया है? भिलाई पे। कहां पे? भिलाई पे। और भिलाई पे कहां? तो भिलाई पे तैरता है, तो तैर रहा है तो कोई ना कोई जलाशय होगा जिसमें इसको तैराएगा। तो तैराने के लिए इसको वहां पे हमें को मिला है कौन सा? मरोदा जलाशय। कौन सा? मरोदा जलाशय। ये जो मरोदा जलाशय है, इसी में तैरता हुआ छत्तीसगढ़ का पहला संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है जी। ठीक है, जिसका उत्पादन क्षमता को अगर देखें, उत्पादन क्षमता को देखें तो इसका क्षमता क्या होने वाला है? तो इसका क्षमता होने वाला है 15 मेगावाट। कितना होने वाला है? 15 मेगावाट।
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भिलाई। ठीक है, तो फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार वेस्ट फूड से बिजली बनाने संबंधी प्लांट स्थापित किया जाएगा। कहां पे स्थापित किया जाएगा? वेस्ट फूड से बिजली बनाने संबंधी प्लांट स्थापित किया जाएगा। कहां भाई? हमारे बस्तर क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। कहां पे? बस्तर में। बस्तर में कहा? डांगा घाट में। कहां पे? डांगा घाट। डांगा घाट पे। ठीक है, डांगा घाट में क्या किया जा रहा है? स्थापित किया जा रहा है। अभी इसको किसके तर्ज पर बनाया जा रहा है, इसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये हैदराबाद की, कहा? हैदराबाद के मसूर, मैसूर से इंदौर के तर्ज पर। कहां पे? हैदराबाद, मैसूर व इंदौर के तर्ज पर इसको क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बस्तर। चलिए फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी कोयला खदान विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खानों की सूची में शामिल है? तो छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से 10 खदान है जो, नहीं, छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से खदान है कोयला का जो कि 10 विश्व के 10 सबसे बड़े कोयला खानों की सूची में शामिल है? तो देखते हैं भाई। गेवरा कोयला खान, ऑप्शन नंबर ए, गेवरा कोयला खान। ये जो गेवरा कोयला खान है, यह पहला पहला स्थान पे है विश्व में। इसमें कोयला खान के विश्व में पहला स्थान में है। पहला स्थान, पहले स्थान में है। ठीक है, इसमें है, पहले स्थान में है कोयला खान विश्व के। विश्व के 10 सबसे बड़ी कोयला खानों में से सबसे बड़ा अगर देखें पहले नंबर पे है, वो है गेवरा कोयला खान, हमारे छत्तीसगढ़ का। ठीक है जी। इसके अलावा, इसके अलावा जो कुसुम मुड़ा है, कुशमुड़ा है, कुशमुड़ा कोयला खान है, यह कौन से स्थान में है जी? ये है चौथे स्थान पे। किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। चौथे स्थान में है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के 2 कोयला खान है जो विश्व के 10 सबसे बड़ी कोयला खानों में गिने जाएंगे। ठीक है, ये जो आंकड़ा है, ये जो आंकड़ा है जुलाई 2024 का है। कब का है? जुलाई, जुलाई 2024 का है। 2024 का है। ठीक है, वर्ल्ड एटलस हॉट फॉर्म में यह क्या किया गया है? रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है जी। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये दोनों होगा ना, इनमें से उपरोक्त में से दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर अगले बढ़ते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ में 12वीं सदी के अष्ट धातु से निर्मित प्राचीन मूर्तियों भंडार का पाए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो 12वीं सदी के अष्ट धातु से निर्मित प्राचीन मूर्तियां भंडार कहां पाए गए हैं? ए ऑप्शन है सालग्राम, बी ऑप्शन है लखुरी ग्राम, सी ऑप्शन है रीवा ग्राम, डी ऑप्शन है कांकेर। तो लुखरी गांव में क्या पाए गए हैं? ये अष्ट धातु वाला प्राचीन मूर्तियां पाए गए हैं। ये लुखरी गांव कहां पे है? तो लुखरी ग्राम है जांजगीर चांपा में। कहां पे है? जांजगीर चांपा में भाई। कहां पे है? जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा में है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिम युग के हथियार, बर्तन, मिट्टी के आभूषण किस जिले में मिले हैं? किस जिले में मिले हैं भाई? देखते हैं। ए ऑप्शन है बेमेतरा, बी ऑप्शन है कबीरधाम, सी ऑप्शन है सरगुजा और डी ऑप्शन है आरंग। जो छत्तीसगढ़ में आदिम युग के हथियार, बर्तन, मिट्टी के आभूषण मिले हैं, वो जिला कौन सा है? तो वो जिला है कबीरधाम। वो कौन सा जिला है? कबीरधाम है। ठीक है, कबीरधाम से प्राप्त हुआ है जी। ये कबीरधाम के किस स्थान से मिला है? तो कंकालीन तिल के नाम से प्रसिद्ध है, पीली पचराही। कौन सा? पीली पचराही, पचराही। ठीक है, ये जो पचराही है कंकालीन तिल के नाम से प्रसिद्ध है, पीली पचराही। यहाँ पे पुरातत्ववेत्ता है
पुरातत्व स्थल है, ये पहले से ही है ना, 1906 से, ठीक है। इसकी खुदाई के दौरान मिला था, ठीक है भाई, 1906 खुदाई के दौरान मिला गया था। कहां पे है? ये है ऑप्शन नंबर बी, कबीरधाम पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कब से कब तक छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव मनाया गया? तो ये जो छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव है, ये जो छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव है, ये कहां पे मनाया गया है? ये है रायपुर में, ठीक है। कहां पे? रायपुर में मनाया गया है जी। कब से कब तक मनाया गया है? तो 12 जनवरी से, कब से? 12 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक ये मनाया गया है, ठीक है भाई। इतना आपको पता चल गया। ये जो छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव है, इसमें कितने हमारे छत्तीसगढ़ के कुल प्रतिभागी अगर देखने को मिलेगा, भाग लिया होंगे, तो उसमें कितने प्रतिभागी भाग लिए हैं? तो उसमें प्रतिभागी भाग लिए हैं कितने? 3500। कितने? 3500 प्रतिभागी, 3500 प्रतिभागी भाग लिए हैं, ठीक है। जो कि 13 विधियों से संपन्न हुआ है, ठीक है। 13 विधियों से क्या हुआ है? संपन्न हुआ है जी, ठीक। इतना आपको पता चल गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 12 से 14 जनवरी। कब से कब तक? 12 जनवरी से 14 जनवरी के मध्य में छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव 2025 का क्या हुआ है? समापन हुआ है जी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। युवा महोत्सव में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? अभी जस्ट बताया हूं मैं, 3500। कितने? 3500 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। चलिए भाई आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 12वीं सदी की छिंदक नागवंशी कालीन सप्त मातृका प्रतिमा कहां प्राप्त हुई है? देखिए भाई, क्या पूछा गया है? 12वीं सदी की छिंदक नागवंशी। अब छिंदक नागवंशी कहां पे रहते थे जी? हमारे बस्तर क्षेत्र में रहते थे, है ना। तो वही के आसपास क्षेत्र में प्राप्त होगा ये सब। तो बीजापुर जिले में, कहां पे? बीजापुर जिले में एक स्थित है, उसका नाम है कोतुल नार। क्या नाम है? कोतुल नार। ये जो कोतुल नाम है, बीजापुर जिले में स्थित है, यहां पे प्राप्त हुआ है। यहां पे प्राचीन मौर्यकालीन कुआं भी प्राप्त हुआ है, जिसे हम लोग सीता बाड़ी कहते हैं। इसके अलावा रांची में भी करबा करबीन टीला मिला है। कौन सा? करबा करबीन टीला मिला है, ठीक है जी। इसके अलावा महासमुंद में, सिरपुर के महासमुंद में भी प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुलनार बीजापुर, ठीक है। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में देश की 6वीं साइंस सिटी कहां बनाया जाएगा? तो देश की 6वीं साइंस सिटी, अब ये भाई देश का हमारे छत्तीसगढ़ में देश का 6वीं साइंस सिटी बनाया जा रहा है। वो कहां पे बनाया जा रहा है? तो ये रायपुर में बनाया जा रहा है। कहां पे? रायपुर में बनाया जा रहा है भाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लगभग इसके लिए कितने करोड़ दिए जा रहे हैं? तो 332 करोड़ दिए जा रहे हैं। उसके 332 करोड़ की लागत पर यह बनेगा भाई। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बना गया है जिसने वन पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने की पहल प्रारंभ किया है? जो अपनी जीडीपी है उसमें वन वन वाला जो है हरित सकल घरेलू उत्पाद, वन जीडी में अब सेवाओं क्षेत्र है, उसको क्या किया गया है? हरित सकल घरेलू उत्पाद में शामिल कर दिया गया है। तो ऐसा करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बन गया है, ठीक है, जो कि अपने जीडीपी पे हरित 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 सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ा गया है, ठीक है। परिस्थितिक तंत्र को, वन परिस्थितिक तंत्र को जोड़ा गया है जी, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फिर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण की सहारा किया है और कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दिया है? देखिए हमारे छत्तीसगढ़ है, उन्होंने क्या किया है?
भूमि रिकॉर्ड के लिए डिजिटीकरण कर दिया गया है, डिजिटलीकरण कर दिया गया है, ठीक है, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा उसको सराहना दिया गया है। साथ ही साथ इसको प्रोत्साहन के रूप में राशि भी दी गई है। वो राशि कितना है? तो वो राशि है 225 करोड़। कितना है? 225 करोड़ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 225 करोड़। ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही है। तो फिर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय नैक जिसे नैक की A++ ग्रेड मिला है, ऐसा कौन सा छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय बना है? तो गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय को, किसे? गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय को क्या मिला गया है? नैक नैक की A++ ग्रेड मिला है। ये जो गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय है यह बिलासपुर जिले में स्थित है। कहां पे? बिलासपुर जिले में स्थित है जी, बिलासपुर जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए तो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क कहां प्रस्तावित है? अब एस्ट्रो पार्क खगोलीय घटनाओं का आम लोगों तक जानकारी देने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में क्या स्थापना किया जा रहा है? हमारे छत्तीसगढ़ में पहला एस्ट्रो पार्क की स्थापना किया जा रहा है, जो कि प्रस्तावित है। यह किस जिले में प्रस्तावित है? ये है सूरजपुर जिले में प्रस्तावित है, जिसका जो है ऑप्शन नंबर बी में सूरजपुर जिला, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का नामकरण किसके नाम पर रखा गया है, किया गया है, ठीक है। तो किसके नाम पर किया गया है? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ला, ऑप्शन बी माता राजमोहनी देवी, ऑप्शन सी पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन सी शहीद वीर नारायण सिंह। तो किसके नाम पर पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का नामकरण किया गया है? तो शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शहीद वीर नारायण सिंह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा केटिलवियर स्काई वॉक कांच का पुल कहां बनाया जाएगा? कांच का पुल मतलब कांच का पुल बनाया जाएगा, कहां पे बनाया जाएगा? तो फिर इसको है कांच का पुल मतलब कांच का ब्रिज, ठीक है भाई। तो ये तीरथगढ़ वाटरफॉल के नजदीक में स्थित है, ठीक है। ये कोई किस जिले में बने जाएगा? तो जगदलपुर जिले में, जगदलपुर जिला मुख्यालय में बनना जाएगा, बस्तर के जिला मुख्यालय है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तीरथगढ़, ठीक है। इसका सही आंसर तीरथगढ़ है। लेकिन चित्रकूट भी ऑप्शन में रहेगा। तो चित्रकूट भी इंद्रावती नदी की लंबाई कितनी है? 150 फीट, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो चित्रकूट वाटरफॉल में दिया रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको लेना कौन सा है? तीरथगढ़ लेना है भाई। लगभग ये 7 करोड़ में यह बनेगा, लगभग लगभग 7 करोड़ में। कब? कितने? लगभग 7 करोड़ में, ठीक है। 7 करोड़ की लागत से यह बना जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो किस जिले में उद्घाटन किया गया है जी? छत्तीसगढ़ भारत का, ये एक छत्तीसगढ़ का नहीं पूछ रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो किस जिले में उद्घाटन किया गया है? राजनांदगांव जिले में। किस जिले में? राजनांदगांव जिले में उद्घाटन किया गया है जी, ठीक है। जिसकी क्षमता को अगर देखें तो ये है इसकी क्षमता 100 मेगावाट। कितना है? 100 मेगावाट है जी, ठीक है, इसकी उत्पादन क्षमता, जो कि ढाबा गांव में है। कौन से गांव में? ढाबा गांव में है, ढाबा गांव में है, ठीक है। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ के किस जलाशय में केंद्रीय विद्युत अधिकरण द्वारा देश के 63वें स्थान में पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है? तो कौन से में है भाई? इसको हम लोग देखते हैं। ए ऑप्शन है सीकासार, ऑप्शन बी है कोटलपल्ली, ऑप्शन ऑप्शन सी है हसदेव बांगो, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो कौन से में है?
तो अन्य जलाशय है, इसमें नहीं है। तो किसमें है जी? जसपुर जिले में स्थित है। कहां पे? जसपुर जिले में। जसपुर जिले में स्थित है। और ये जो जसपुर जिले में स्थित है उसका क्या नाम है? तो फिर रौनी व डांगरी। कौन सा? रौनी व डांगरी इसमें स्थित है भाई, रौनी व डांगरी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त, उपरोक्त सभी। कौन सा है? उपरोक्त सभी। उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। छत्तीसगढ़ के किस खुफिया चीफ को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है? तो छत्तीसगढ़ के किस खुफिया चीफ को राष्ट्रीय पुलिस पदक मिला है भाई? ये बहुत ही ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए अमित कुमार, यही तो है, ऑप्शन ए ही है। अमित कुमार, आगे जाने की आवश्यकता है ही नहीं। जो कि 7 जनवरी को, कब? 7 जनवरी को, 7 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री, कौन सा? गृह मंत्री, गृह मंत्री। अब गृह मंत्री कौन है भाई? अमित शाह है। कौन सा है? अमित शाह जी है। अमित शाह है, अमित शाह जी है। ठीक है, इनके द्वारा क्या दिया गया है? इनके द्वारा छत्तीसगढ़ के खुफिया चीफ को राष्ट्रपति पुलिस पदक दिला है। किसको मिला है? अमित कुमार को मिला है। ठीक है भाई, आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं तो फिर भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में संपूर्ण भारत में मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है भाई? 26 जनवरी को मनाएगा क्या? नहीं मनाएगा भाई। 26 जनवरी को अपना 26 जनवरी मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है क्या? जी हाँ, 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो फिर आज का लास्ट सवाल देखते हैं। और छत्तीसगढ़ से किसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है जी? हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे छत्तीसगढ़ के क्रिकेट, छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष, किसे? छत्तीसगढ़ क्रिकेट के पूर्व अध्यक्ष। अब इसके पूर्व अध्यक्ष कह दिया तो कौन है जी? लाल प्रभरतेज सिंह भाटिया। कौन सा है? लाल प्रभरतेज सिंह भाटिया, ये है लाल प्रभरतेज सिंह भाटिया है। ठीक है, ये है। इसे ही क्या बनाया गया है? बीसीसीआई का क्या बनाया गया है? कोषाध्यक्ष बनाया गया है जी। ठीक है, ये क्या है? आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा है। ठीक है, तो आपको छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर मासिक जो जनवरी माह का है वो आपको कैसा लगा? कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा। अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो आने वाले जितने भी माह होने वाले हैं वर्ष के अंतर्गत, उन सभी का ऐसे ही क्या लाया जाएगा? मासिक करेंट अफेयर लाया जाएगा। और साथ में लास्ट में हम लोग एक वर्ष का पूरा क्या करेंगे? वार्षिक करेंट अफेयर फिर अध्ययन करेंगे जी। एक वीडियो उसको भी लाएंगे। ठीक है, तो यह करेंट अफेयर का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको यह क्लास आपको पसंद आया होगा तो कमेंट करके बताएंगे। और आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।